नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनिदेव का प्रकोप और मुक्ति का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, अवंतीपुर। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय तो थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया था। उन्हें अपने धन, शक्ति और राजपाट पर बहुत घमंड हो गया था। राजा अक्सर कहते, इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरा भाग्य मैं खुद लिखता हूं। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक राजा की हाँ में हाँ मिलाते, पर एक बूढ़ा ब्राह्मण चुपचाप ये सब देखता रहता था। एक दिन वो ब्राह्मण आगे आया और बोला, राजन, ऐसा मत कहिए। इस संसार में सबसे बड़ा कोई है तो वो है कर्म और उसका फल देने वाले शनिदेव। राजा हंस पड़ा। कौन शनि? मैं किसी शनि को नहीं मानता। अगर वो इतना ही शक्तिशाली है तो आकर मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाए। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आप शनिदेव को ललकार रहे हैं। उनका न्याय देर से आता है, लेकिन सटीक होता है। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, इस ब्राह्मण को दरबार से निकाल दो। ब्राह्मण जाते जाते बोला, जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तब आपको अपने शब्द याद आएंगे। शनिदेव का आगमन। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। राजमहल के पास एक काला घोड़ा आकर रुक गया। उसके साथ एक साधारण वेश में व्यक्ति खड़ा था, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। वो व्यक्ति दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, मैं एक साधारण व्यापारी हूं, क्या मैं यहां कुछ समय ठहर सकता हूं? राजा ने बिना सोचे समझे अनुमति दे दी। पर जैसे ही वो व्यक्ति महल में आया, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। खजाने में चोरी होने लगी, सैनिक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं, राज्य में अशांति फैलने लगी। राजा परेशान हो गया। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? राजा ने चिंतित होकर पूछा। मंत्री बोला, महाराज, लगता है कोई अशुभ शक्ति राज्य में प्रवेश कर चुकी है। उसी रात राजा को एक भयानक सपना आया। उसने देखा, एक विशाल काले स्वरूप वाले देवता उसे देख रहे हैं। राजा वीरेंद्र, तुम्हें अपने अहंकार का फल मिलेगा। राजा घबराकर उठ बैठा। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने के बाद से सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है? व्यापारी मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदलने लगा। पूरा दरबार कांप उठा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं शनिदेव थे। राजा, तुमने मुझे ललकारा था, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देने आया हूं। राजा के होश उड़ गए। वो सिंहासन से उतरकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव बोले, क्षमा इतनी आसानी से नहीं मिलती राजन, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। राजा का पतन। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। राजा का खजाना खाली हो गया, दुश्मनों ने राज्य पर आक्रमण कर दिया, अपने ही लोग राजा के खिलाफ हो गए। आखिरकार राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब वो एक साधारण मनुष्य बन चुका था, न धन न सम्मान। भूखा प्यासा राजा जंगलों में भटकने लगा। एक दिन वो एक गांव पहुंचा। वहां उसने काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। एक गरीब किसान ने दया करके उसे अपने घर में रख लिया। राजा ने पहली बार मेहनत करना सीखा, खेत जोतना, पानी भरना, लकड़ी काटना। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, मैंने अपने जीवन में कितनी गलतियां की। पश्चाताप और बदलाव। एक रात थका हारा राजा आकाश की ओर देखकर बोला, हे शनिदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि आप क्यों सबसे न्यायप्रिय हैं। मैंने अहंकार किया, लोगों का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया। बेटा, रो क्यों रहे हो? राजा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर सच्चे दिल से पश्चाताप किया है तो मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। राजा ने आशा भरी नजरों से पूछा, कैसा मार्ग गुरुदेव? साधु बोले, हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करो, गरीबों की सेवा करो और अपने कर्मों को सुधारो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये रहा शनिदेव का प्रकोप और मुक्ति का मार्ग। साधु की बात सुनकर राजा वीरेंद्र के भीतर एक नई आशा जागी। अब वो पहले जैसा घमंडी राजा नहीं रहा था, बल्कि एक पश्चाताप से भरा हुआ साधारण मनुष्य बन चुका था। उसने उसी क्षण निश्चय किया, अब मेरा जीवन केवल अपने कर्म सुधारने के लिए होगा। नया जीवन, नई शुरुआत। अगले ही दिन से राजा ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। हर शनिवार वो सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और एक छोटे से मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करता।
वो सरसों का तेल चढ़ाता, दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। सिर्फ पूजा ही नहीं, उसने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा भी शुरू कर दी। वो मजदूरों के साथ मिलकर काम करता, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता, बीमारों की सेवा करता और सबसे महत्वपूर्ण, अब वो किसी के साथ अहंकार से बात नहीं करता। गांव के लोग उसकी सादगी और मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन वही किसान जिसने उसे शरण दी थी बोला, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। राजा मुस्कुराया, मैं बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। कठिन परीक्षाएं। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी के स्रोत सूखने लगे। गांव वाले परेशान हो उठे। किसान ने राजा से कहा, अब क्या होगा, हम सब भूखे मर जाएंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, हिम्मत मत हारो, ये भी एक परीक्षा है। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, कुएं खोदेंगे, पानी ढूंढेंगे। लोगों ने उसका साथ दिया। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें पानी मिल गया। गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। गांव वाले अब उसे अपना नेता मानने लगे थे, लेकिन राजा ने कभी अपने पुराने राजपाट का घमंड नहीं दिखाया। सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन जब राजा मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। वो बहुत गरीब और बीमार लग रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस दिन राजा के पास खुद खाने के लिए भी बहुत कम था। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया, अगर मैं इसे दे दूं तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना सोचे अपना सारा भोजन उस अजनबी को दे दिया। लो भाई, ये खा लो। अजनबी ने खाना खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बहुत दयालु हो। राजा मुस्कुराया, ये सब शनिदेव की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। शनिदेव की झलक। जैसे ही वो अजनबी जाने लगा, अचानक एक तेज प्रकाश फैला। राजा ने आश्चर्य से देखा, वो अजनबी धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल रहा था। वो कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। राजा वीरेंद्र, तुमने अपने कर्मों से खुद को बदल लिया है। तुमने अहंकार छोड़कर सेवा और विनम्रता को अपनाया है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आपका आदेश हो प्रभु। भाग्य का मोड़। उसी समय एक सैनिक वहां दौड़ता हुआ आया। महाराज, वो राजा को पहचान चुका था। आपका राज्य संकट में है, दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, प्रजा आपको याद कर रही है। राजा कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने शनिदेव की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं सत्ता नहीं चाहता। अगर मेरी प्रजा को मेरी जरूरत है तो मैं उनकी सेवा के लिए जाऊंगा, न कि राजा बनने के लिए। शनिदेव मुस्कुराए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये रहा शनिदेव का प्रकोप और मुक्ति का मार्ग, पार्ट 3, फाइनल पार्ट। शनिदेव का प्रकोप और मुक्ति का मार्ग। शनिदेव के सामने खड़े राजा वीरेंद्र अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरे पर न अहंकार था, न भय, सिर्फ विनम्रता और कर्तव्य का भाव। शनिदेव ने गहरी आवाज में कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। राजा ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु, अब मेरा क्या भाग्य है? अंतिम निर्णय। शनिदेव बोले, जब तुम राजा थे तब तुम्हें अपने बल और भाग्य पर घमंड था। तुमने मुझे ललकारा और अपने कर्मों को सबसे ऊपर रखा। लेकिन आज तुम वही व्यक्ति हो जिसने अपना सब कुछ खोकर भी दया, सेवा और सच्चाई का मार्ग चुना है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। अगर आपने मुझे दंड न दिया होता तो मैं कभी नहीं बदल पाता। तभी शनिदेव ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैला। आसमान में बादल गरजने लगे और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। जाओ राजा वीरेंद्र, तुम्हारा राज्य अब तुम्हें वापस मिलेगा। राजा ने आश्चर्य से देखा। कुछ ही पलों में वही सैनिक फिर से वहां आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। महाराज, चमत्कार हो गया। दुश्मनों की सेना अचानक बिना लड़े ही पीछे हट गई। प्रजा आपको वापस बुला रही है। राजा ने शनिदेव की ओर देखा। प्रभु, क्या ये आपकी लीला है? शनिदेव मुस्कुराए, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चे राजा की वापसी। राजा वीरेंद्र अब अपने राज्य लौटे, लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने राजगद्दी संभाली, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, न्याय को सबसे ऊपर रखा। हर शनिवार शनिदेव की पूजा और दान करना शुरू किया और कभी भी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
प्रजा अब उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासक कहने लगी। शनिदेव का आशीर्वाद। एक रात जब राजा ध्यान में बैठे थे तब शनिदेव फिर से उनके सामने प्रकट हुए। राजा वीरेंद्र, अब तुमने सच्चे अर्थों में राजधर्म को समझ लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। शनिदेव बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो अपने कर्मों को सुधारते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। याद रखो, मैं दंड देता हूं लेकिन केवल सुधारने के लिए, और जो सुधर जाता है मैं उसे स्वयं ऊंचा उठाता हूं। मुक्ति का रहस्य। राजा ने पूछा, प्रभु सच्ची मुक्ति क्या है? शनिदेव ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल दुखों से छुटकारा नहीं है। मुक्ति है अपने अहंकार को त्यागना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और दूसरों के लिए जीना। जब मनुष्य ये समझ लेता है तो वो जीवन में ही मुक्त हो जाता है। कहानी का संदेश। उस दिन के बाद